होली की रात, आग और वो 3 कॉल। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड की पूरी कहानी। सीजीआई ने अब तक क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के बाद कैश मिलने पर नया मोड़ सामने आया और मामला रोजाना नए खुलासों के साथ आ रहा है। अब खुलासा हुआ है उस रात को लेकर, उन 3 कॉल्स को लेकर, जिनमें से 2 कॉल जज के घर से गई। पहले कॉल में बताया गया कि घर में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी सफदरजंग स्थित घटना स्थल पर पहुंची। कुछ देर बाद दूसरी कॉल आई, जिसमें कहा गया कि आग बुझ गई। इस पर सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह थी कि दूसरे कॉल में आग बुझने की बात कही गई, जबकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं कैश का मामला सामने आने का डर तो नहीं था। याद रहे, अगर किसी वीआईपी बंगले या फिर अति विशिष्ट जगह पर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस के गैजेटेड अधिकारियों को वहां पहुंचना होता है और रिपोर्ट देनी होती है। ऐसे में जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची तो तीसरी कॉल आई, जिसमें कहा गया कि आग अभी भी लगी हुई है और फायर ब्रिगेड इसे बुझा रही है। इस घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार किसने क्या कहा और क्यों। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख अतुल कुमार गर्ग ने शुरुआती दौर में अपने बयान बदले और इसका कारण था कि एक 3 सदस्यीय कमेटी के सामने गहन पूछताछ हुई। जांच कमेटी ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने अपना बयान क्यों बदला और पूरी घटना का क्या वास्तविक घटनाक्रम से कनेक्शन था। फिलहाल अतुल गर्ग मीडिया से बचते हुए इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। इस पूरे मामले ने न्यायिक प्रणाली और प्रशासन के बीच पारदर्शिता के मुद्दे को भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है, जिनमें सीजीआई के अलावा जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, अभय S ओका और विक्रम नाथ शामिल है। बार एसोसिएशनों ने इस मामले में सीजीआई द्वारा उठाए गए कदम और दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट सहित सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की। उनका मानना है कि इस कदम से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा। इस ज्ञापन में 3 प्रमुख आग्रह किए गए। पहला, कि इस मामले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए ताकि कोई संदेह न हो। दूसरा, इस मामले में सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए ताकि आम लोगों को सच्चाई का पता चले। तीसरा, न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच समन्वय और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इस घटना के बाद अब ये सवाल उठने लगा कि क्या कुछ और गड़बड़ियां हैं जो जांच के दायरे में आएंगी। दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस जांच में पूरी तत्परता से जुट चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले की सच्चाई अब सामने आ जाएगी।